हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में या रिलेटिव्स में जो कोई भी डेली साइंस की तैयारी कर रहा है उसको ये क्लास शेयर ज़रूर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। मतलब जो कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं अगर वो वाटर में प्रेजेंट हैं तो ये किसका इंडिकेशन होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ह्यूमन फेसिस का। ये कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया होते क्या हैं? तो कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया जो है इनका शेप जो होता है वो होता है रोड शेप्ड एंड इट इज ग्राम नेगेटिव एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग। मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों ही हो सकते हैं। और बैक्टीरिया ये जो कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया होता है फर्मेंटेड बाय लैक्टोज एंड प्रोड्यूस एसिड एंड गैस। और ये ह्यूमन फेसिस क्या होता है? ह्यूमन फेसिस मतलब मानव मल। और ह्यूमन फेसिस को डिफाइन कर सकते हैं सॉलिड और सेमी सॉलिड रिमेन ऑफ फूड दैट कुड नॉट बी डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन वट हैज़ बीन रोटेड बाई बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब सॉलिड वो सॉलिड और सेमी सॉलिड जिनको जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ह्यूमन की वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, लेकिन बैक्टीरिया जो है उनको बड़ी आंत में ले जाते हैं। ठीक है, ये होता है ह्यूमन फेसिस और कोलाइफॉर्म बैक्टीरिया। इसके 2-3 पॉइंट नोट कर लेने हैं आपको। रोड शेप्ड होता है और निगेटिव ग्राम नेगेटिव होता है और नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है और मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है। फर्मेंटेड बाय लैक्टोज और प्रोडक्शन ऑफ गैस एंड एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर बीइंग यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री शुड कंटेन नॉट मोर देन। मतलब जो वाटर यूज्ड होता है डेयरी इंडस्ट्री में उसमें कितने से ज़्यादा जो है कंटेन नहीं होना चाहिए प्रोटियोलाइटिक और लिपोलाइटिक ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 5 प्रोटियोलाइटिक और लिपोलाइटिक ऑर्गेनिज्म पर ml। मतलब 5 प्रोटियोलाइटिक ऑर्गेनिज्म पर ml, 1 ml में 5 प्रोटियोलाइटिक या लिपोलाइटिक ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो वाटर डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उसमें। और ये प्रोटियोलाइटिक ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? प्रोटियोलाइटिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज फिनॉल, इंडोल एंड अमोनिया। ठीक है। और लिपोलाइटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दैट आर एबल टू डिकम्पोज वेजिटेबल एंड एनिमल फैट एंड रिलीज द एनर्जी। और ये जो लिपोलाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं। इसमें मेनली स्यूडोमोनास आता है, क्लोस्ट्रीडियम आता है, मोल्ड फंजाई आते हैं। मोल्ड फंजाई में जो है पेंसिलियम आता है, क्लोडोस्पोरियम आता है एंड एस्परजिलस आता है। किसमें? लिपोलाइटिक में। ठीक है, ये याद कर लेना है। लिपोलाइटिक में एरोबिक और एनारोबिक भी हो सकते हैं। और इसमें मोस्टली आते कौन कौन है? स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम एंड मोल्ड फंजाई में पेंसिलियम, एस्परजिलस और क्लोडोस्पोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो COD होता है ये ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन को जो है अमाउंट को मेजरमेंट करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ए, दैट वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर इन ऑर्डर बाई ऑक्सीडाइज्ड पॉल्यूशन। मतलब पॉल्यूशन का ऑक्सीडेशन करने के लिए जो वाटर से रिमूव्ड होती है ऑक्सीजन उसका मेजरमेंट होता है COD से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन मेथड्स यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर। मतलब इनमें से कौन सा मेथड कॉमन मेथड हैं, कौन से जो वेस्ट वाटर डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ए, क्लोरीनेशन भी होता है और UV लाइट भी होता है। क्लोरीनेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, एलिमेंटल क्लोरीन का यूज़ करते हैं आइदर लिक्विड और गैस फॉर्म में। UV रेज वाला, UV लाइट वाला जो है इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट।
ये जो है जल्दी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है यूवी लाइट। नेक्स्ट, सेडिमेंटेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस यूज्ड इन वेस्ट वाटर। सेडिमेंटेशन जो है वो फिजिकल प्रोसेस है और वेस्ट वाटर को मतलब ट्रीटेड करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो ये मतलब वर्क कैसे करती है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पर्टिनेसियस मटेरियल फ्रॉम द वाटर। मतलब जो कड़े पदार्थ रहते हैं, ठोस, वो जो है वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से जो है वो लोअर सरफेस में बैठ जाते हैं और अलग हो जाते हैं। तो ऐसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करा जाता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस से। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज सम टाइम एडेड इन द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन एंड फ्लक्सुलेशन। कोगुलेशन, इसमें करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम सल्फेट। कोगुलेशन और फ्लक्सुलेशन जो है ये भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जैसे मड, मतलब मिट्टी वाले पार्टिकल्स, और कुछ सैंड पार्टिकल्स जैसे वाटर जो है वो बेकार है उसमें हैं, तो जब उसको मतलब ट्रीटेड करना है, अच्छा बनाना है, उसके लिए कोगुलेशन एंड फ्लक्सुलेशन प्रोसेस करते हैं। तो उसमें केमिकल करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं वो मोस्टली यूजुअली निगेटिव चार्ज जो है कैरी करते हैं, और इस प्रोसेस से इससे कराते क्या है, कोगुलेशन से जो एल्यूमिनियम सल्फेट है ये होगा पॉजिटिव चार्ज, कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन करते हैं तो एक हैवी सॉलिड बना लेंगे, एक हैवी सा सब्सटेंस बना लेंगे। जब वो हैवी हो जाएगा, जैसे कोई भी पार्टिकल्स है, सैंड है, वो हल्का है तो वो वाटर में रहेगा, बट जब वो हैवी हो जाएगा तो चला जाएगा लोअर सरफेस में, सेटल डाउन लोअर सरफेस। तो ये है कोगुलेशन एंड फ्लक्सुलेशन प्रोसेस। इससे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं और केमिकल यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूजेस टू कंज्यूमर बेस्ट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो है वो क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर कॉमनली यूज्ड इन अ फिल्टर। मतलब वाटर फिल्टर के लिए कॉमनली इनमें से क्या क्या यूज़ करते हैं? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चारकोल का यूज़ करते हैं और सैंड का यूज़ करते हैं। ये आप घर पे भी कर सकते हैं, कोशिश करूँगी मैं किसी दिन प्रैक्टिकली इसको बताने की, चारकोल और सैंड से वाटर को जो है वो फिल्टर कैसे करते हैं। एक मिनट देख लेते हैं चारकोल क्या होता है। चारकोल इज लाइट वेटेड ब्लैक कार्बन रेसिड्यू यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाई स्लो पायरोलाइसिस। स्लो पायरोलाइसिस प्रोसेस जो है, ये पायरोलाइसिस वर्ड आपको समझ लेना है। पायरोलाइसिस इज अ लैटिन वर्ड, ये हुआ है दो वर्डों से मिलकर बना है, पायरो प्लस लाइसिस। पायरो का मतलब होता है फायर और लाइसिस का मतलब होता है सेपरेटिंग। पायरोलाइसिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल एट एलिवेटेड टेम्परेचर। मतलब जो है थर्मल डिकम्पोजिशन करता है किसी भी मैटर का। चारकोल आप ऐसे समझते हैं जो लकड़ी वाला कोयला जो होता है वही होता है चारकोल। पायरोलाइसिस याद रखना है, ठीक है। प्रोड्यूस बाई स्लो पायरोलाइसिस प्रोसेस। पायरोलाइसिस टेकन बाई लैटिन लैंग्वेज, पायरो प्लस लाइसिस। तो इसके फिल्टर के लिए चारकोल और सैंड दोनों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट ये कल ये मैंने गलत बता दिया था। 1 लीटर मिल्क, कलाकंद प्रिपरेशन के लिए 1 लीटर मिल्क में मैंने बताया था 7% शुगर यूज़ करते हैं। तो 7% 1 लीटर का वो होगा 70 ग्राम, नॉट 7 ग्राम। मैं 7 ग्राम बोल गई थी, तो ये आपको करेक्शन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट अकॉर्डिंग टू BIS ऑफ लेड इन द ड्रिंकिंग वाटर। मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग लेड का जो डिज़ायरेबल लिमिट है ड्रिंकिंग वाटर में वो कितना होना चाहिए, कितना है उनका जो स्टैंडर्ड है BIS का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 0.05 mg पर लीटर। मतलब पर लीटर वाटर में सिर्फ 0.05 mg मैक्सिमम लेड हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये स्टैंडर्ड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का
होता क्या है, लेड जो है ये टॉक्सिक होता है। हाई लेड कॉज एनीमिया और वीकनेस भी होती है, किडनी, ब्रेन डैमेज। वेरी हाई लेड, अगर बहुत ज़्यादा लेड हो, मतलब क्वांटिटी अगर लेड की ज़्यादा हो जाए तो कभी कभी डेथ भी हो जाती है। BIS पूछ लिया जाता है। BIS की एक तो आपको फुल फॉर्म याद कर लेनी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। लिख लीजिए इसको, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और BIS जो है इसकी स्थापना हुई थी 1986 में बाई BIS स्टैंडर्ड एक्ट, वट कम इनटू इफेक्ट इन 23 दिसंबर 1986। ये भी आपको याद कर लेना है। मतलब ये जो पास तो इसको कर दिया था BIS स्टैंडर्ड एक्ट ने 1986 में, मतलब इफेक्ट में जो आया है वो आया, मतलब जब इस पे इसने फंक्शन करना शुरू किया है, काम करना शुरू किया है, तो वो है 23 दिसंबर 1986 BIS। इसकी एक तो फुल फॉर्म याद कर लेनी है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था वो याद कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट अकॉर्डिंग BIS ऑफ मरकरी इन द ड्रिंकिंग वाटर। मतलब मरकरी जो है उसका स्टैंडर्ड कितना है अकॉर्डिंग BIS। तो मरकरी का जो है वो है अकॉर्डिंग BIS, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.001 mg पर लीटर। 0.001 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में जो मरकरी है वो। मरकरी इज़ अ नेचुरल एलिमेंट फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, सब में ही होता है। और ये इफेक्ट क्या क्या करता है, तो ये नर्वस सिस्टम को, एक तो नर्वस सिस्टम फेलियर, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इफेक्टेड लंग्स एंड स्किन्स, आइस। और WHO ने जो है इसे टॉप 10 केमिकल्स में रखा है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। मरकरी के एक तो ये याद कर लेना है, उसका टॉक्सिक वो जो है वो क्या क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और लंग्स और स्किन एंड आइस, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड जो है BIS के अकॉर्डिंग वो है 0.001 mg पर लीटर। और BIS बता चुकी हूँ मैं पीछे वाले क्वेश्चन में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।